Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to my channel English with Mamta Kesri। तो फ्रेंड्स आई होप आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो मार्च में हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 से ढाई महीने लगभग है। तो इन 2 से ढाई महीनों में आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अ, तैयारी की जो धार है बिल्कुल तेज़ कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, जितना भी स्टडी मटेरियल मुझसे हो सकता है मैं टाइम निकाल करके आप लोग को कोशिश करूँगी देने के लिए। ठीक है, और साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें। अगर चैनल के जो कंटेंट है आप लोग को अच्छा लगता है तो फिर आप लोग उसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद है उनको भी आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपनी तैयारी को ढीला ना करें, तैयारी जारी रखें पॉजिटिव सोच के साथ। ठीक है, और चलिए आज हम शुरू करते हैं गर्ल्स वर्दी का पार्ट 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 पहले मैं करा चुकी हूँ, वो आप लोग चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं जॉन गल्सवर्दी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जॉन गल्सवर्दी से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेचर इज इट्स ऑन ए रिवॉर्ड हु सेड। किसने कहा था कि जो साहित्य है वो अपने आप में एक क्या है, पुरस्कार है। वो किसने कहा था? तो जॉन गल्सवर्दी ने कहा था। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट प्ले ऑफ गैल्सवर्दी इज। गैल्सवर्दी का सबसे फर्स्ट प्ले क्या है? वो है द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को पता भी हो, लेकिन अगर जो क्वेश्चन हमें पता है उसको हम दोबारा देख लेते हैं, 2-3 बार रिपीट हो जाता है, उसको भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, वो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गैल्सवर्दीज 3 ट्रिलॉजीज। गैल्सवर्दी ने 3 ट्रिलॉजीज लिखा था जिनके क्या क्या नाम हैं। देखते हैं। फर्स्ट जो है द फोर साइड सागा 1922 में आया था। सेकेंड है ए मॉडर्न कॉमेडी 1929 में आया था। एंड थर्ड वन है द एंड ऑफ द चैप्टर 1932 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस इज ए कमेंट्री अपॉन द प्रीशियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, उस क्रिटिक का नाम बताना है, उस आलोचक का नाम बताना है जिसने ये कहा था कि जो जॉन गल्सवर्दी का जो जस्टिस है वो क्या है, कमेंट्री अपॉन द प्रीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी कि उस समय के जेल प्रशासन पर एक क्या है, एक टिप्पणी है। ये किसने कहा था? तो ये कहे थे एसी वार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। एसी वार्ड ने कहा था कि जो जॉन गल्सवर्दी का जो जस्टिस है जो कि 1910 में आया था वो क्या है, उस समय के जेल प्रशासन पे क्या है, एक विवरण है, टिप्पणी है। ठीक है, कि जेल की न्याय व्यवस्था, जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी, उसमें उसका विवरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सेड। किसने कहा था कि जो जीवन है एक बहुत लंबा लालच है। ठीक है ना, लालच है या प्रलोभन है। ठीक है, ये कहे थे गैल्सवर्दी इन जस्टिस। गैल्सवर्दी कहे थे और कहाँ पे कहे हैं इन्होंने? जस्टिस में कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गैल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेस इंटाइटल्ड। ठीक है, गैल्सवर्दी का जो आइडियाज़ हैं, गैल्सवर्दी के जो विचार हैं ड्रामा के संबंध में, वो उनके एक कलेक्शन ऑफ एसे में पाया गया है। ठीक है, उसका शीर्षक क्या है ये बताना है। तो द है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब एक शांति का सराय बोल सकते हैं इनको। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन ऑकर इन द प्ले। ठीक है, म्यूट सीन, म्यूट सीन और ट्रायल सीन। म्यूट सीन मतलब एक साइलेंट सीन जो है, जिसमें आवाज़ नहीं आती है, ऐसा सीन। एंड एक ट्रायल सीन मतलब मुकदमे का सीन, वो किस प्ले में दिखाया गया है? तो ये है, इसका उत्तर होगा जस्टिस। जस्टिस में दिखाया गया म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं तो आपके पास वह होता भी नहीं, यानी कि फ्यूचर नहीं होता है। तो द एबव लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है स्वान सॉन्ग से। ठीक है, स्वान सॉन्ग जो है शेक्सपियर ने, गैल्सवर्दी का जो है, जो सेकेंड ट्रिलॉजी है द मॉडर्न ए मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है, उसका जो है एक भाग है स्वान सॉन्ग।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु कोट्स द फॉलोइंग लाइन्स इन जस्टिस। जस्टिस में ये लाइन्स किसने बोला है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, आगे भी लाइनें हैं, ठीक है। ये बोले हैं, एक कैरेक्टर है इसमें वाल्टर हाउ के द्वारा ये बोला गया है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच इंडियन ऑथर ट्रांसलेट गैल्सवर्दीज 3 एक्ट प्ले जस्टिस इन हिंदी एज न्याय इन 1930, ठीक है। यानी कि कौन सा इंडियन ऑथर हैं, इंडियन भारतीय लेखक कौन से हैं जिन्होंने गैल्सवर्दी के 3 एक्ट का जो प्ले है जस्टिस, उसका हिंदी में अनुवाद किया है और अनुवाद करके उसका शीर्षक रख दिया है न्याय 1930 में। वो कौन है? प्रेमचंद है, ठीक है। आपको पता होगा प्रेमचंद काफ़ी फेमस हैं हिंदी में। उन्होंने न्याय नाम से एक प्ले लिखा जो कि 1930 में लिखा। वो किससे प्रेरित होकर के लिखे? गैल्सवर्दी के जस्टिस से प्रेरित होकर के, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गैल्सवर्दी का जो जस्टिस है वो कितने एक्ट का प्ले है? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 एक्ट प्ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गैल्सवर्दी डाइड फ्रॉम। गैल्सवर्दी की मृत्यु जो हुई थी वो किससे हुई थी? तो गैल्सवर्दी की मृत्यु हुई थी ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हुई थी और कहाँ पे हुई थी? एट हिज लंदन होम ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड, ठीक है। उनके लंदन के घर में हुई थी जो कहाँ पे था? ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड, ठीक है। ये जगह का नाम भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु स्पीक्स दिस लाइन्स इन जस्टिस, ठीक है। जस्टिस में ये लाइन्स किसने बोला था? नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, इज सेफ विथ जेंटल जीसस, ठीक है। यह जो वाक्य है वो किसने बोला था? द सीनियर क्लर्क कॉक्सन। सीनियर क्लर्क जो कॉक्सन होता है, जो शुरुआत से जो है विलियम फेल्डर जो होता है उसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब लास्ट में वो मर जाता है तो वो क्या बोलते हैं कि अब उसे कोई भी छू नहीं सकता है, वह जीसस यानी कि ईश्वर के शरण में क्या है? सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट में कहा था कि मैम अपना नोट्स जो है वो शेयर कीजिए। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि चूँकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे सब कुछ देखना था, जॉब भी था, ठीक है, घर की जिम्मेदारी, इसलिए मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाई थी। जो भी मुझे पढ़ना होता था या तो बुक में अंडरलाइन करके पढ़ा करती थी या फिर जो भी मैं ऑनलाइन पढ़ा करती थी उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया करती थी। और कुछ नोट्स मैंने बनाए भी थे, वो मैंने किसी को दे दिया है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और जो भी आपको गाइडेंस हेल्प की ज़रूरत हो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी आप तैयारी कीजिए पूरे मन से कीजिए, ठीक है। आधे अधूरे मन से कोई भी तैयारी जो होती है वो बिल्कुल काम नहीं आती है। तो पूरे मन से तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और यकीन मानिए एक बार जब सफलता प्राप्त कर लेंगे, एक काफ़ी अच्छी नौकरी है और एक अच्छा खासा आपको ग्रेड पे मिलता है, ठीक है। इसकी अनुभूति आपको बाद में होगी जॉब पाने के बाद, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मैं आपसे बताती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल पूरे जी जान से आप तैयारी में जुटे रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।